आज तक आपने बहुत से माहिर निशानाबाजों के बारे में सुना होगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे स्नाइपर्स के बारे में जिन्होंने जंग के हालात को तब्दील करके रख दिया और उन्होंने बहुत से लोगों को कई मीटर्स के फासले से हलाक किया। सब्सक्राइब करें सोजो 92 को और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर एक स्नाइपर अपने टारगेट के इंतजार में छुपा हुआ है। ये इंतजार में है कि उसका टारगेट उसके सामने आए और मैं उसको हलाक कर दूं। ये वो अपने टारगेट को हलाक कर चुका है और बाकी लोग मोहतात हो चुके हैं। ये हकीकत है स्नाइपर्स की। वो किस तरह काम करते हैं, क्या उनके टारगेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं चंद उन लोगों की तरफ जिन्होंने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। उनकी क्या कारकर्दगी थी, उन्होंने कितने लोगों को हलाक किया, आगे देखिए वीडियो में। दोस्तों, इसका नाम है सीमन हेहा। इसने 100 से भी कम दिनों में 505 लोगों को हलाक किया और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। Of Ivan Sidorenko sitting at a close second with 500 kills. However, Heha's count may even be higher. Rather than stay at a comfortable distance behind his sniper rifle for the entire war, Heha may have also cut down several hundred enemy combatants with a submachine gun. If true, that would put his count at a... इसे अपने मुल्क की तरफ से लीजेंड माना गया और इसको बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड दिया गया। इसकी बेहतरीन मंसूबाबंदी इसकी कामयाबी का राज थी। ये सफ़ेद बर्फ़ के तोदों में छुप जाता और अपने दुश्मन को निशाना बनाता। ये बर्फ़ानी दिनों में बेहतरीन कारकर्दगी अदा करने वाला बेहतरीन जंगजू था। यह अपने दुश्मन को निकालने के लिए बर्फ़ के सफ़ेद तोदों में छुप जाता। इसीलिए इसे सफ़ेद मौत के नाम से यानी कि वाइट डेथ के नाम से भी याद किया जाता है। ये दुश्मन को 20 सेल्सियस दर्जा हरारत पर ले जाता ताकि उसकी सांस रुकने लगे और उसकी पोजीशन ख़राब हो जाए ताकि आसानी से ये लुक़मा अजल बन जाए। ये 5 से 6 लोगों को रोज़ाना हलाक करता। कुछ दिनों में एक दिन इसने 43 लोगों को, एक दिन 25 लोगों को, एक दिन 20 लोगों को इसने हलाक किया। अब बात हो रही है दोस्तों वासिल ज़ायत्सेव की। ये 1915 में पैदा हुआ जब दूसरी जंग अज़ीम स्टार्ट हुई। जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला किया तो ज़ायत्सेव मिलिट्री में बतौर क्लर्क काम करता था। इस ज़रूरत के पेश नज़र इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रज़ाकाराना तौर पर फ्रंट लाइन पर रहकर लड़ने का फ़ैसला किया। उसने बहुत ही आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उसने ढंग की तदबीरें की और 242 बेहतरीन फ़ौजी कत्ल किए। A sniper needs getting wounded by a bayonet stab in one such hand-to-hand encounter. He eventually became... यूँ इसे सोवियत यूनियन का हीरो माना गया। 1943 में कम्युनिस्ट पार्टी का रुकन बन गया।
32 enemy soldiers, earning him a bravery medal, all without a sniper eventually won. However, there is some dispute as to the authenticity. इसे मिलिट्री का बेहतरीन एजाज़ भी दिया गया। He eventually recovered and returned to active frontline duty, taking 1991 को ये मर गया था। इसकी ज़िंदगी के बहुत से दिलचस्प वाक़यात हैं जो कि आपको गूगल विकिपीडिया पर भी मिल सकते हैं। most horrific battle during World War II. And whilst he may have been subject to overzealous Soviet propaganda during the war and immediately after it, it could be seen that in this instance there is some justification for blowing Zaitsev's trumpet. Whatever the true story may be, Zaitsev was himself a remarkable sniper, a hero of the तीसरे नंबर पर हैं क्रिस काइल। ये अमेरिकी मिलिट्री का हीरो भी माना जाता है। इसने इराकी जंगों में हिस्सा लिया। इसने तकरीबन 160 कन्फर्म लोगों को मौत के घाट उतारा। काइल की अपनी मौत भी सर में गोली लगने से हुई। 2 फरवरी 2013 को इसके एक साथी ने इसे गैर इरादी तौर पर कत्ल कर दिया था। अमेरिका में इसे लीजेंड के तौर पर याद किया जाता है। Maybe he's just calling his old man. He stepped off. इसने एक खातून को और एक बच्चे को भी सर पर गोली मारकर हलाक किया था। इसका कहना था कि एक बच्चा हैंड ग्रेनेड लेकर उनके दस्ते पर हमला आवर हो रहा था। इसके पास टैक 338 राइफल थी। ये एक रहमदिल आदमी भी था। ये नहीं चाहता था कि इस बच्चे को मारे। इस बच्चे को शूट करने के दौरान इसको अपने बेटे की भी याद आ रही थी। Yeah, she's got a grenade. अब बात हो रही है रॉब फरलॉन्ग की। इसने 2002 से लेकर 2009 तक एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जिसने 7 साल तक हुकूमत की। इसने 2657 गज की दूरी से अपने हदफ को निशाना बनाया। 2002 में इसने अफ़गानिस्तान के ऑपरेशन एनाकोंडा में हिस्सा लिया। इसका हदफ अल-कायदा के 3 आदमी थे जो इससे 2657 गज की दूरी पर थे। इसने उन पर 3 शॉट फायर किए। पहला शॉट चूक गया, दूसरा शॉट 3 सेकंड के बाद वहां पहुंचा और तीसरा शॉट भी 3 सेकंड के बाद वहां पहुंचा। दूसरे शॉट ने हदफ की पीठ पर जख्म किया, तीसरे शॉट ने उसको मार गिराया। उसकी पैमाइश टोटल 823 मीटर यानी कि 2627 गज थी। इसके बाद ये रिकॉर्ड फिर कैलरी नामी स्नाइपर ने 2 तालिबान को 2707 गज से निशाना बनाकर अपने नाम किया। ये थी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस जो स्नाइपर के बारे में मैं आपको देना चाह रहा था। इसके बाद मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ इन टच रहें। अल्लाह हाफ़िज़।